मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट क्रमांक 8 में पूछी गई परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन यानी संख्या रेखा पर रखना। तो हम परमेय संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर रखते हैं उसे देखिए और समझिए क्या है हमारी संख्या रेखा। तो हम समझते हैं संख्या रेखा को। देखिए इस प्रकार से हम एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा है, ये हमारी रेखा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब हम संख्या रेखा को इस प्रकार से आधा आधा बांट देते हैं तो ये जो है इस तरफ वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं दायां भाग। ये कहलाता है दायां भाग। और ये इस तरफ वाला इसको बोलते हैं बायां भाग। ये हमारा बाएं तरफ है तो इसको बोलेंगे बायां भाग। अब हम संख्या रेखा पर दाएं भाग और बाएं भाग के बराबर बराबर खंड कर लेते हैं। तो देखिए हम इनके खंड करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, इस तरफ भी, और इसमें 5 भी कर लीजिए, जितनी जगह हो उतने खंड हम कर सकते हैं। इस तरफ भी हम करेंगे उतने ही बराबर बराबर 1 2 3 4 5। अब हम इनके अंकों को लिख लेते हैं। तो दाएं भाग में हमारी धनात्मक संख्याएं या अंक धनात्मक लिखे जाएंगे और बाएं तरफ यहाँ जो है हमारे ऋणात्मक यानी ऋण संख्याएं लिखी जाएंगी, क्योंकि ये इस तरफ कम होती जाती हैं। तो यहाँ दाएं तरफ हम लिखेंगे धन के अंकों को। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3 4 5। ये हमने इनको लिख लिया। अब आगे देखें, इस तरफ भी बाएं भाग में भी हम यहाँ लिखेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। ये हमने इनको यहाँ लिख लिया। तो जब हम इस प्रकार से संख्या रेखा को दो बराबर भागों में या मध्य से दो भागों में बांट लेते हैं तो आधे भाग को दायां भाग और आधे भाग को बायां भाग। तो जो आधे भाग के दाएं भाग है उसमें हमारी सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं और बाएं भाग में ऋणात्मक होती हैं। तो शून्य से दाएं भाग की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो ये हमारे अंक बढ़ते हुए क्रम में यानी संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और बाएं तरफ चलते हैं या बाएं तरफ की संख्याएं ये क्रमशः शून्य से एक एक करके घटती जाती हैं। तो ये है हमारी संख्या रेखा। तो ये धनात्मक अंकों को और ऋणात्मक अंकों को प्रदर्शित करती है और इसका जो मध्य भाग होता है यह शून्य होता है। तो अब हम देखते हैं आगे जो हमारी परमेय संख्याएं हैं उनको इस संख्या रेखा पर किस प्रकार से रखेंगे। यहाँ देखिए ये लिखा है प्रयास करें। तो इसमें है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें माने रखें। तो यहाँ हमें 3 परमेय संख्याएं दी गई हैं। पहली दी गई है 3/5, दूसरी है ऋण 5/8 और तीसरी दी गई है 2/7। तो अब यहाँ देखिए जो पहली संख्या दी गई 3/5 ये धनात्मक संख्या है और दूसरी ऋण 5/8 ये हमारी ऋणात्मक संख्या है और 2/7 यह भी हमारी धनात्मक परमेय संख्या है। तो अब हमें इनको संख्या रेखा पर रखना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले संख्या रेखा को खींचेंगे। तो संख्या रेखा पर अब हमें देखना है कि ये 3/5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि किसी एक भाग के 5 हिस्से किए गए हैं, 5 भाग किए गए हैं। जो हमने संख्या रेखा पर 0 से 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा है, तो यह 0 और 1 के बीच वाले भाग के 5 भाग हमें करना है। उसी प्रकार से ऋण 5/8 इसको भी हमें उसी प्रकार से करना है। तो उसको देखते हैं बाद में, पहले इसको देखिए 3/5 को संख्या रेखा पर। तो हम यहाँ संख्या रेखा खींचते हैं।
ये देखिए ये हमारी संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। अब मान लीजिए कि हमारी जो संख्या रेखा है, तो ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में सबसे पहले मान लें हम कि हमारा यहाँ पर जो है ये मध्य भाग है और यहाँ पर शून्य है, और यहाँ हम बड़े में दिखाएंगे क्योंकि हमें 5 भाग करने हैं, तो यहाँ हमारा 1 है। तो हम यहाँ लिख लें पहले इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 और यहाँ लिखेंगे 1। ये हमारा 1 है, 0 से 1। अब इसके बीच में हमें 3/5 को दिखाना है, तो जो हमारा 3/5 है, यानी इस एक भाग के हमें 5 बराबर बराबर भाग करने हैं। तो हम इनके भाग कर लें पहले। तो यहाँ देखें बराबर बराबर भाग करने हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 5। इस प्रकार से हमने 5 भाग किए हैं। अब इन 5 भागों पर हमें परिमेय संख्या यानी भिन्न लिखना है, क्योंकि ये 5 भाग इसके हो चुके हैं। तो देखिए इस पहले वाले भाग को जब हमारा एक हिस्सा होता है, तो ये 5वें भाग का यानी एक हिस्सा है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं 1/5। इसे हम लिखेंगे 1/5। और आगे दूसरे वाले को इसे लिखते हैं हम 2/5। ये 2/5 हो जाएगा। और यहाँ यह हो जाएगा 3/5। आगे यदि हम लिखें तो यह हमारा होता है 4/5। ये 4/5 होगा। और आगे यदि हम लिखें तो यह हो जाता है हमारा 5/5, यानी 5 कट जाएंगे तो 5 एकम 5, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 का मतलब है कि यह 5/5 है। तो अब देखिए 3/5 हमें संख्या रेखा पर बताना है। तो 3/5 ये जो हमारा भाग है, यह 3/5 को प्रदर्शित करता है। तो ये संख्या ये है हमारी 3/5। ये मिल गया हमें 3/5। यहाँ हम इसको लिख देंगे 3/5। ये 3/5, ये भाग मिल गया हमें 3/5। इसी प्रकार से हम ऋण 5/8 को भी संख्या रेखा पर लिखेंगे। तो इसके हमें कितने भाग करना होंगे? 8 बराबर बराबर भाग करने होंगे, क्योंकि ये हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इन सभी परिमेय संख्याओं में अंश छोटा दिया है, हर बड़ा दिया गया है। यदि मान लीजिए हमें यही संख्या 5/3 मिल जाए, क्या मिल जाए? 5/3, तो हम इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से रखेंगे, इसे भी एक बार देख लीजिए। देखिए इसे समझते हैं। तो यहाँ देखें ये लिखा है 3/5, और हमें इसको संख्या रेखा पर 5/3 को दर्शाना है। मान लीजिए यह अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इन सभी में हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा दिया गया है। तो इसे तो हमने लिख लिया कि 0 और 1 के बीच ही होंगी, लेकिन यह संख्या जो 5/3 होगी, यह 0 और 1 के बीच नहीं होगी, यह धनात्मक संख्या है। तो यह 0 से लेकर के 0 और 1 के बाद 0 और 2 के बीच हो सकती है, 0 और 3 के बीच, 0 और 4, इस प्रकार से आगे की संख्याओं के बीच हो सकती है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं संख्या रेखा हमारी। मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ हम इसको दिखाएंगे। देखिए ये संख्या रेखा, और हमने यहाँ लिख लिया था 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। और आगे हम इसी प्रकार से बराबर बराबर भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक भाग यह हो जाएगा, एक भाग यह हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे ये बराबर बराबर इनके भाग कर लेंगे और इसको क्रमशः लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए हमें इनके कितने कितने हिस्से करना है? बराबर बराबर 3-3 भाग करना है, प्रत्येक के 3-3 भाग। देखिए 0 से 1 के बीच के ये 3 भाग हो गए, 1 और 2 के बीच के ये 3 भाग हो जाएंगे, और हम इसी प्रकार से आगे भी करेंगे। अब पहले हम इनको संख्या रेखा पर इनको दिखाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये हमारी संख्या होगी। तो यहाँ देखिए ये जो 0 और 1 के बीच है,
ये पहला भाग होगा और हम इसे लिखेंगे कि 1/3। 1/3 ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 3/3 यानी 1, ये हमारा 1 मिल जाएगा। आगे चलिए 4/3, फिर आगे आ जाएगा 5/3 और फिर आगे क्या मिलेगा हमें, इसके बाद मिल जाएगा 6/3। 6/3 यदि हम 3 से काटें कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब हमें देखिए 5/3 कहाँ मिल गया है, तो ये है हमारी वो संख्या 5/3। यहाँ हमें ये 5/3 मिल गया। इसको हम दिखा देंगे कि ये 5/3 है और यहाँ लिख देंगे 5/3। इसी प्रकार से हम यदि अंश बड़ी संख्या है, हर छोटी संख्या है, तो हर में जितनी संख्या दी रहती है हम प्रत्येक भाग के उतने और छोटे छोटे भाग बराबर बराबर भाग करते जाते हैं। तो यह हुआ हमारा 3/5 को भी संख्या रेखा पर रखना, और उसके विपरीत यदि अंश बड़ा है तो 5/3 को भी हमने संख्या रेखा पर रखना सीखा। आगे हम देखते हैं ऋण 5/8 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर रखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ देखिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं और ये हमारी रेखा हो जाएगी। तो अब हमें देखना है कि हमें इसमें ऋण 5/8 चाहिए है, तो हमारी संख्याएं सभी ऋणात्मक होंगी यानी बाएं तरफ होंगी। तो सबसे पहला भाग जो होगा हमारा ये पहला भाग हो जाएगा और यहाँ हम लिख लेंगे यहाँ से 0 से 1 तक। यहाँ लिखेंगे हम 0 और यहाँ लिख देंगे ऋण 1, ये हमारा ऋण 1 होगा। तो 0 और 1 के बीच हमें बराबर बराबर 8 भाग करने हैं। तो देखिए हम 8 भाग करते हैं। तो ये देखिए हमने बराबर बराबर इसके 8 भाग कर लिए हैं। अब हम इन 8 भागों में से 0 से बाएं तरफ वाले को हम बढ़ेंगे और क्रमशः इनको लिखते जाएंगे कि पहले भाग को हम क्या लिखेंगे, ऋण 1/8, ऋण 1/8। दूसरे को ऋण 2/8, 3/ऋण 3/8 और आगे 4/ऋण 4/8, ऋण 5/8 और आगे चलिए तो हम इसको लिख देंगे ऋण 6/8 और आगे ये हमारा 7 हो जाएगा, ऋण 7/8 और आखिरी का जो रहेगा यह ऋण 8/8, यानी हम इसको काटें तो हमारा आ जाएगा ऋण 1। इस प्रकार से हमने 8 भाग किए। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा ऋण 5/8 कहाँ है। ऋण 5/8 ये लिखा हुआ है, ये हमें इसको संख्या रेखा पर लिखना है कि यहाँ हमारे होंगे ऋण 5/8। ये 5/8 को हम यहाँ दिखा देंगे संख्या रेखा पर। तो इस प्रकार से हमें ये ऋण 5/8 भी संख्या रेखा पर रखना है। अब 2/7 को भी देखिए, हम देखते हैं किस प्रकार से रखेंगे इसको, क्योंकि हमें 2/7 दिया है तो इसके संख्या रेखा के हमें धनात्मक दिशा में बराबर बराबर 0 से 1 के बीच के 7 भाग करने हैं, क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अब यहाँ देखिए हम 2/7 के लिए भी संख्या रेखा इस प्रकार से संख्या रेखा खींच लेंगे। यह संख्या रेखा हमारी यह संख्या धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे 1, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में होंगे 7 भाग इसके, तो इसके हम 7 हिस्से करते हैं। तो ये देखिए हमने इसके बराबर बराबर 7 भाग कर लिए। अब हमें इन 7 भागों पर संख्या रेखा पर हमें संख्याओं को लिखना है। तो पहले भाग को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने 7 भाग किए हैं तो 7 में से ये पहला भाग है, तो इसे हम लिखेंगे 1/7। दूसरे को लिखेंगे 2/7, तीसरे को 3/7, 4/7, आगे 5/7, यहाँ आ जाएगा 6/7 और आगे हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 7/8, ये हो जाएगा 7/8।
तो आगे यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/7 यानी 1। अब हम देखें कि ये 2/7 इस संख्या रेखा पर कहाँ है, ये हम देखते हैं। तो ये 2/7 लिखे हैं, ये है 2/7। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर यहाँ पे 2/7 लिखना है, 2/7, ये आ जाएगा 2/7। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को या भिन्नों को प्रदर्शित करना है। तो आज हमने वर्कशीट 8 में पूछी गई परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, कैसे रखते हैं, यह समझा। इसी प्रकार से आगे की सभी वर्कशीटों को इसी चैनल के माध्यम से समझेंगे। यदि आपको समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।